चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, लिखो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मोशन ऑफ फ्लूइड, डीलिंग विद द मोशन ऑफ फ्लूइड। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है साइंस का या फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कि मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करता है विदाउट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स इन्वॉल्व इन द मोशन। उसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? उसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं बोलता हूँ फ्लूइड की वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? देख लेगा, मीटर पर। मीटर पर सेकंड। इसमें कहीं पर भी आपको फोर्स दिख रहा है क्या मीटर पर सेकंड में? नो। नहीं। तो इस फिर भी तो बॉडी की वेलोसिटी है ना कुछ ना कुछ। मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है। उसके पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ क्या? नहीं बात कर रहा हूँ। तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। या फिर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन, जिसको हम गिनते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये सब की स्टडी हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ गए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, इस पे थ्योरी क्वेश्चन कंफर्म आएगा, गारंटेड है। 7 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन कंफर्म है इसमें। सबसे पहला लिखो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए ना आपको मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ। बुलेट पॉइंट्स याद रखना, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। स्टेडी बोलोगे ना, स्टेडी का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डो बाय डो टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लूइड का जो भी पैरामीटर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्टेडी बोला मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी पैरामीटर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ पहला, ए को डिफाइन करता हूँ स्टेडी फ्लो। लिखो स्टेडी फ्लो। लिखो अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी, अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी if if the fluid characteristics, if the fluid characteristics such as velocity, comma pressure, comma density, etc. फ्लूइड का कोई भी पैरामीटर, वेलोसिटी बोलो, प्रेशर बोलो, डेंसिटी बोलो, एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, डू नॉट चेंजेस
डू नॉट चेंजेस विथ टाइम, ये समय के हिसाब से चेंज नहीं होता। इट डू नॉट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है। फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये एक पॉइंट पे समय के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। ठीक है। लिखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली फॉर अ स्टेडी फ्लो, फॉर अ स्टेडी फ्लो, डो बाय डो टी, डो बाय डो टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला तो याद रखना स्टेडी। ठीक है, स्टेडी एंड स्टेडी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जीरो है। फिर बोला प्रेशर है दो पी बाय दो टी, वो क्या है, कांस्टेंट है मतलब जीरो है। दो रो बाय दो टी वो क्या है, कांस्टेंट है, जीरो है। मैथमेटिकली स्टेडी फ्लो को बोलते हैं कि कोई भी फ्लूइड का पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब जीरो रहेगा उसका चेंज। समझा क्या एकलव्य? यस सर। बाकी को समझा क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो लिखो, इफ द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, if the fluid characteristics such as density, velocity, pressure, etc. at a point, at a point, स्टेडी में क्या था, चेंज नहीं हो रहा था, अभी चेंज होगा। एट अ पॉइंट चेंजेस, बोलो, विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। उसको बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। सर इसके पहले की स्लाइड एक बार दिखाओगे? डन। ये सबसे यस सर। पहली स्लाइड है, ये सबसे पहली स्लाइड है ये सबसे पहली स्लाइड है बेटा। ये सेकंड है, ये थर्ड है। सर फर्स्ट वाले एक बार। ओके सर। डन। चलो मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, बोलो, डो वी बाय डो टी नॉट इक्वल टू जीरो, डो रो बाय डो टी नॉट इक्वल टू जीरो, डो पी बाय डो टी नॉट इक्वल टू जीरो। चलो नेक्स्ट, ये होगा पहला डेफिनेशन, स्टेडी एंड स्टेडी। दूसरा लिखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है।
लिखो अ फ्लो इज सेड टू बी, a flow is said to be uniform, uniform, in which the velocity do not changes, velocity do not changes with respect to space, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है। A flow is said to be uniform in which the velocity do not changes। एक काम करो, आप एक पॉइंट ऐड करो उसमें थोड़ा सा, in which velocity of fluid at any time, कोई भी समय पे, at any time do not changes with respect to space। velocity of fluid at any point do not changes with respect to space। स्पेस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है। मैथमेटिकली बोलो क्या लिखूं मैं इसको। अभी समय की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी समय पे अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें टाइम नहीं आएगा, इसमें आएगा स्पेस। तो डो वी बाय डो एस इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वेलोसिटी का चेंज डीवी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डो एस, वो है कांस्टेंट, मतलब जीरो है। सेम चीज वापस लिखो मैंने, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस विल बी कांस्टेंट, मतलब जीरो। क्लियर है। बोलो। यस सर। देखो, अगर एक पाइप है मान लो, एक पाइप पे कोई भी सेक्शन पे, सेक्शन तुम्हारे अलग अलग है अभी, एक पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी सेक्शन पे, कोई भी सेक्शन पे बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 बोलो, कोई भी दिए हुए समय पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ठीक है। समझा गया बेटा? यस सर। एग्जाम्पल डाल दो। फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू कांस्टेंट डायमीटर पाइप, फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू कांस्टेंट डायमीटर पाइप। ठीक है। कोई भी फ्लूइड का फ्लो होना थ्रू कांस्टेंट डायमीटर पाइप। डन। यस सर। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो लिखो। अ फ्लो इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, अ फ्लो इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म when when the velocity of a fluid at any time, at any time। अब बोलो चेंज होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो लिखो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो डो वी बाय डो एस नॉट इक्वल टू जीरो। ये आ गया मैथमेटिकली फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो मैंने डायमीटर चेंज कर दिया पाइप का, ऐसा है ना, सेक्शन मार्क करो, 1 2। यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। बोलो वेलोसिटी चेंज हो रही है सेक्शन टू सेक्शन, यस सर। तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना along the length of the direction of flow। सो यहाँ लिखो फ्लो थ्रू वेरिएबल डायमीटर पाइप, फ्लो थ्रू वेरिएबल डायमीटर पाइप। डन। अब लिखो थर्ड, लिखो डेफिनेशन, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। देखो अ फ्लो इज सेड टू बी कंप्रेसिबल a flow is said to be compressible in which density of fluid changes from point to point, changes from point to point। ठीक है। देखो तो कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, कंप्रेसिबल बोल तो क्या होता। सर वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसका। हाँ मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता, बरोबर। यस। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। ये तुमको मालूम है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। वॉल्यूम यस। चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी। इसका मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड बोला तो जिसकी डेंसिटी फ्लूइड की चेंज होती रहेंगी पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो मैथमेटिकली इसमें हम बोल सकते हो, मैथमेटिकली रो नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, रो क्या है, नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल लिख रहा हूं अभी। A flow is said to be incompressible
इनकम्प्रेसिबल मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होंगी। अब फ्लो इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डू नॉट चेंजेस, है ना, डू नॉट चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होगी, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? लवकर लवकर सांगा। हो सर। यस सर। चलो, नंबर 4, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। अब सुन लो, रोटेशनल बोला, रोटेशनल मतलब आपका जो फ्लूइड है अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। जो फ्लूइड है अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है। इरोटेशनल बोला तो रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। लिखो, अ फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल, अ फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल in which the fluid particle in which the fluid particle while flowing along the streamline, while flowing along the streamline, comma rotate about its mass center, वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझा गया आप लोग को? यस सर। हम्म, अब ध्यान देना, प्रैक्टिकली हर जो प्रैक्टिकल फ्लूइड है, मतलब रियलिटी में जो प्रैक्टिकल फ्लूइड्स है वो रोटेशनल होते हैं, क्योंकि उनमें shear स्ट्रेस आने की वजह से वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो एग्जांपल, ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स, ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स possess विस्कोसिटी, उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, ठीक है ना। विस्कोसिटी होने की वजह से shear स्ट्रेस डेवलप होगा, और shear स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स possess viscosity due to which shear stress acts on it, and hence those fluids are rotational in nature, ऐसे फ्लूइड्स रोटेशनल होते हैं नेचर में। इन शॉर्ट याद रखो, ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर रोटेशनल इन नेचर, ऐसा लिखा तो भी चल जाएगा। ऑल रोटेशनल फ्लूइड्स आर रोटेशनल इन नेचर। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, अ फ्लो इज सेड टू बी इरोटेशनल, इसको हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो, इन विच फ्लूइड पार्टिकल
डू नॉट रोटेट, डू नॉट रोटेट अबाउट इट्स मास सेंटर। ठीक है ना। इररोटेशनल बोला मतलब वो रोटेट नहीं कर पा रहा। अब मुझे बताओ कौन सा फ्लो या कौन सा फ्लूइड इररोटेशनल कैटेगरी में आएगा। ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो रोटेट नहीं करता? एनीवन, ट्राई करो। सर जो प्रैक्टिकल फ्लूइड्स नहीं है। जो प्रैक्टिकल फ्लूइड्स नहीं है मतलब उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है ना। एग्जांपल, ऑल आइडियल फ्लूइड्स। देखो आइडियल फ्लूइड नेचर में होते नहीं है, ठीक है ना, पर अपने मैथमेटिकल जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग आइडियल फ्लूइड्स का नाम बोलते हैं। ठीक है ना। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, सरफेस टेंशन भी नहीं होता। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ऑल आइडियल फ्लूइड्स दे आर व्हाट, इरोटेशनल इन नेचर। वो होते हैं इरोटेशनल। ठीक है। क्लियर है। यस। नेक्स्ट लिखो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अभी कौन से फ्लूइड लैमिनार फ्लो होते हैं, कौन सा टर्बुलेंट होता है, डिस्कस करते हैं। पहले एक पॉइंट लिखो, अ फ्लो इज सेड टू बी लैमिनार। एक फ्लो को हम लैमिनार कब बोलेंगे? अ फ्लो इज सेड टू बी लैमिनार इन विच फ्लूइड पार्टिकल फॉलो वेल डिफाइंड पाथ, वेल डिफाइंड पाथ, और जिसकी स्ट्रीम लाइंस स्ट्रेट होती है, और स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। particles move in layers, particle moves in layer and gliding smoothly over the adjacent layer, over the adjacent layer। आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं क्या, बैडमिंटन? हम्म। हाँ सर। बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट प्रिफर करोगे कि बाहर रोड पे खेलना प्रेफर करोगे? बोलो, प्रिफर क्या करोगे आप आइडियली? कोर्ट। कोर्ट प्रिफर करोगे क्योंकि रोड पे अगर हवा आती है ना तो हवा की वजह से वो कॉक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, बरोबर, अपन खेल नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। पर बैडमिंटन कोर्ट पे क्या होता है, हवा नहीं होती है, हम प्रॉपरली वहां पर प्रॉपरली खेल सकते हैं अपन, है ना। तो मैंने ये बोलने का ये मतलब है कि अगर आप रोड पे खेलते हो तो हवा के टर्बुलेंस की वजह से आप प्रॉपरली खेल नहीं पाओगे, और आप बैडमिंटन कोर्ट पे खेलते हो तो वहां पे हवा का टर्बुलेंस नहीं होगा। ठीक है ना। तो टर्बुलेंस मतलब एक पार्टिकल मिक्सअप हो रहा है। और लैमिनार का मतलब क्या है? लैमिनार का ये मतलब है कि आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है,
आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो पहली बात तो एक वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो कर रहा है ऐसा, और हर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्मूथली मूव कर रही है। इसकी स्ट्रीम लाइंस क्या है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। समझे क्या? जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री होती है ना, जहाँ पे लेटर से ऑयल बनता है, तो विस्कस जो ऑयल होता है ना, जो पाइप के थ्रू फ्लो होता है, वो बहुत ही स्लो वेलोसिटी के साथ फ्लो होता है, वेरी लेस वेलोसिटी। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है लैमिनार फ्लो का, जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत कम है, पार्टिकल एक प्रॉपर वेल डिफाइंड पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उस फ्लो को हम लोग लैमिनार फ्लो बोलते हैं। ठीक है? तो पार्टिकल मूव्स इन लेयर्स एंड ग्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लेस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज लेस। इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती है। डन। यस। तो ये है लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट अब आएगा टर्बुलेंट फ्लो। लिखो, अ फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट, a flow is said to be turbulent, comma, when fluid particles do not follow well defined path। ये तब वेल डिफाइंड पाथ फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो वेल डिफाइंड पाथ, कॉमा, मूव्स इन जिगजैग वे, ये एक जिगजैग वे फॉलो करते हैं, मूव्स इन जिगजैग वे, कॉमा, which results which results in eddies formation, in eddies formation responsible for high energy loss, responsible for high energy loss। ठीक है? टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें पार्टिकल, बोलो आर्या, पार्टिकल वेल डिफाइंड पाथ फॉलो करता क्या? नहीं। नहीं करेगा। पार्टिकल जिगजैग वे में मूव करेगा, पार्टिकल एक के ऊपर एक ट्रैवल करेगा, जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन रहेगा डिसऑर्डर्ड, कोई पार्टिकल लेफ्ट भागेगा, कोई पार्टिकल ऊपर, कोई पार्टिकल नीचे भागेगा। ठीक है? इसमें क्या होता है ना, एडी फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से लॉसेस सिस्टम में बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो नदी का बहता हुआ पानी, ठीक है ना, नदी से बहता हुआ पानी कितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, उसमें टर्बुलेंस होता है ना, तो उसमें मोमेंटम डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो जिसकी वजह से फ्लूइड की एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है उसमें। ठीक है ना? तो आप टर्बुलेंट फ्लो में कौन सा ले सकते हो एग्जाम्पल? फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ लिक्विड, या फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर, बोलो, थ्रू रिवर, या समुद्र से बोलो। ठीक है? या मान लो जो अपने घरों में पानी आता है ना, वो ज्यादा वेलोसिटी से आता है, तो वो भी एक टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में आता है। लैमिनार फ्लो का कौन सा फ्लो था, जिसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, जैसे फ्लो ऑफ विस्कस, क्या लिखा था, फ्लो ऑफ विस्कस ऑयल थ्रू पाइप, थ्रू पाइप। डन।
तो इसमें आपका फ्लूइड पार्टिकल ऐसा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड पार्टिकल प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे, वेल डिफाइंड पाथ फॉलो नहीं करेंगे, जिगजैग वे में ट्रैवल करेंगे, उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेंगी, एनर्जी लॉसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। चलो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। सूरज वो बंद करो बेटा, क्या कर रहे हो? चलो अब लिखो। ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लो, बराबर। फिर सेकंड टॉपिक लिखो, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो या इसको बोलेंगे डिस्चार्ज, इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज। क्यू, क्यू। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड flowing per second, per second through section of pipe, through section of pipe और चैनल, और चैनल, ठीक है। सेकंड वर्ड लिखो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड it is volume of fluid flowing per unit time, per unit time, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, डिस्चार्ज को बोलते क्यू, क्यू बोलते हैं। ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड पकड़ लो, फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब एक दिए हुए समय पे कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर पाइप से या सेक्शन से, उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज। इट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। समझा क्या आ रहा? हाँ सर। एक एग्जांपल देखते देखो, ये मान लो अपने घर का टैप है, ठीक है। अभी टैप में से लिक्विड आएगा, पानी आएगा, यहाँ पे अपने बकेट रखे भरने के लिए। ये बकेट है लेटेस्ट से 20 लीटर की, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। इसको भरने में लेटेस्ट से लग रहा है 60 सेकेंड्स का टाइम। कितना टाइम लगा सूरज? 60 सेकेंड लगे इसको भरने के लिए। 60 सेकेंड, ओके। तो इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी कितना हो गया? डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, बराबर। यस। वॉल्यूम है 20 लीटर का और समय कितना है? 60 सेकेंड का। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिस्चार्ज आएगा 0.33 लीटर पर सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी भरा? 0.33 लीटर। हाँ, ऐसा सा मतलब होगा कि 1 सेकेंड के अंदर 0.33 लीटर का उसका डिस्चार्ज कैपेसिटी है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर 0.33 लीटर पानी भर रहा है। समझे क्या? सिंपल भाषा में डिस्चार्ज उसको बोलते हैं।
समझ आ रहा है? हाँ सर। डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, बराबर, अपॉन टाइम। तो डिस्चार्ज बराबर एरिया, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना बेटा। लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज के दो फॉर्मूले याद रखना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर एरिया मल्टीप्लाइड विथ, बोलो, अरे बोलते हो याद नहीं रहेगा। वेलोसिटी। वेलोसिटी। नोट कर लो फटाफट। डन। यूनिट क्या है इसका बेटा? वॉल्यूम को गिनते हैं मीटर क्यूब में, टाइम को गिनते हैं सेकंड में। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर कभी कभार लीटर पर सेकंड में भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। मीटर क्यूब पर सेकंड, लीटर पर सेकंड, दोनों यूनिट पॉसिबल है डिस्चार्ज के। और एक चीज याद रखना, अगर न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखना, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। कितना होता है मतलब है 1 मीटर क्यूब? 1000 liters. 1000 × 10⁻3, ये होता है 10⁻3। तो बताओ बेटा, 1 लीटर क्या होगा? कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? 10⁻³ वेरी गुड, 10⁻³ नोट कर लो। डन। चलो, ये होगा सेकंड टॉपिक। अब लिखो थर्ड टॉपिक, टॉपिक नंबर 3 आज का। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको स्टार मार्क करना। इस पे न्यूमेरिकल, थ्योरी क्वेश्चन सब आने के चांसेस है। सर इसकी पीछे वाली स्लाइड दिखाई मैं, लास्ट स्लाइड ये ली, इसके पीछे, रेट ऑफ फ्लो वाली सर। ये रेट ऑफ फ्लो वाली। ओके सर। ओके सर। चलो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सबसे पहले ये जान लो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कहां से आया। लिखो, द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन
द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे, मास से उठाया हुआ है। ठीक है। आपको मालूम था, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मालूम है क्या? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, ऐसा स्टेटमेंट मतलब ना कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो वहीं से ये प्रिंसिपल बना है कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड्स के लिए। लिखो, दस फॉर अ फ्लूइड, फॉर अ फ्लूइड flowing through the pipe, flowing through the pipe at all the cross sections, at all the cross sections, comma, the quantity of fluid per second is constant, is constant। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोला ना, तो ऐसा याद रखना, जितना तुम दोगे उतना तुमको मिलेगा। समझेगा? यस सर। जितना आप सिस्टम को दोगे ना, सिस्टम आपको उतना वापस देगा। मतलब इनफ्लो बराबर आउटफ्लो, इनफ्लो बराबर आउटफ्लो। लिखो, कंसीडर, कंसीडर टू क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शंस। क्या लिखा मैंने? क्रॉस सेक्शन लिखो। कंसीडर टू क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ पाइप एज शोन, एज शोन। दो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो बेटा। ये सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। V1 है एवरेज वेलोसिटी एट 1 1। A1 है एरिया एट 1 1। रो 1 है डेंसिटी एट 1 1। V2 है एवरेज वेलोसिटी एट 2 2। सिमिलरली रो 2 और A2 क्या है? डेंसिटी एंड एरिया एट सेक्शन नंबर 2 2। डेंसिटी एंड एरिया एट 2 2। नोट करो फटाफट। डन बेटा। यस सर। देखो, अगर मेरे को निकालना रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 1। अब देखो, रेट ऑफ फ्लो निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक डेंसिटी के टर्म में भी है और एक विदाउट डेंसिटी के टर्म में भी है।
ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन नंबर 11। फॉर्मूला है ρ1 A1 V1। फॉर्मूला क्या है? ρ1 A1 V1। रो को गिनते केजी पर मीटर क्यूब में, एरिया गिनते मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी गिनते मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर क्यूब इसके साथ कटेगा। बोलो क्या आंसर आ रहा है बेटा? kg/s। केजी पर सेकंड आ रहा है। तो ये केजी मतलब मास हो गया, मास पर यूनिट टाइम। इसको रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ फ्लो निकालो एट सेक्शन 2 2। क्या ना? ρ2 A2 V2। ठीक है, तो बोलो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जितना रेट ऑफ फ्लो, बोलो, जितना रेट ऑफ फ्लो सेक्शन 1 पे है उतना ही कहां पर है? कहां पर है? 2 पर है। समझा क्या? जितना फ्लो 1 पे है उतना ही फ्लो 2 पे है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोलो रेट ऑफ फ्लो कितना है? ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2। समझा क्या एकलव्य? यस सर। ठीक है, देखो, अगर मान लो आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फ्लो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, तो ρ1 बराबर क्या रहेगा? ρ2 रहेगा। ठीक है ना? इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? A1 V1 बराबर A2 V2 बनेगी। A1 A2 बोथ इक्वेशंस आर कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलेंगे। समझा क्या बेटा? यस चलो सर। बोलो आगे कंटिन्यू करना है कि शाम में कंटिन्यू करो? कर लीजिए सर अभी कंटिन्यू। करूँ? यस सर। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिरीशन करूंगा अभी, 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद बाकी अपन शाम में करेंगे। ठीक है, लिखो। यस सर। डिराइव डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन, डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अपने को कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करनी है अभी 3 डायमेंशन के लिए।
चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत बेटो। लिखो, फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर ए फ्लूइड एलिमेंट जिसका लेंथ है ऑफ लेंथ dx, dy, dz in direction xyz रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद अज्यूम करो u v w बी द वेलोसिटी इन x y z डायरेक्शन। let u v w be the velocity in x y z direction। x की वेलोसिटी u बनेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी v बनेगी, z की वेलोसिटी w बनेगी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस ABCD। ये काम करो, ये स्टेटमेंट बाद में लिखता हूं मैं, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। याद रखना, कंटिन्यूटी इक्वेशन के डेरिवेशन में हम लोग एक क्यूबॉइड लेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, यहां से लेंथ है dx, ये z डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन। तो ये बनेगा dy और ये बनेगा dz। डायग्राम नोट किया अच्छे से। यस सर। अब सुनो, अपना जो फ्लूइड है ना, वो फेस ABCD से अंदर जा रहा, और बाहर बाहर कहां से निकलेगा? EFGH फेस से। वेरी गुड। x डायरेक्शन पकड़ रहा हूं मैं, पहले पहले वो ABCD फेस से अंदर घुसेगा, बाहर निकलेगा EFGH फेस से। सब लोग विजुलाइज कर पा रहे क्या? बताओ। हाँ सर। ये यस फेस सर। से अंदर जाएगा, ये फेस से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां से डालेंगे अपन, यहां से डालेंगे अपन फ्लूइड को। ठीक है, सॉरी, तो क्या था स्टेटमेंट, यहां से डालेंगे आलू,
यहां से मिलेगा तो ना, है ना। तो फेस है ABCD, बाहर निकलेगा EFGH से। तो मेरे को बताओ मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस ABCD। अभी जस्ट मैंने मास का फॉर्मूला लिखा था पर, याद है क्या? ये वाला रो AV वाला। तो क्या है ना, रो इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इन लेंगे पहले एक्स डायरेक्शन, है ना। देखो, रो लिखा डेंसिटी, यहाँ लिखा रो, कॉपी किया। फिर वेलोसिटी पहले लिखा, अब लिख रहा हूँ एरिया इंटू एरिया ऑफ, कौन सा फेस है बेटा? ABCD फेस है ना। बराबर। यस सर। अब देखो, रो एक्स की वेलोसिटी कौन सी है? आर्या, एक्स की वेलोसिटी कौन सी है? U. यू, तो यहाँ लिखा यू, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। फेस ABCD का एरिया कौन बताएगा मेरे को? फेस dx ABCD का एरिया into dy. क्या बेटा? dz into dy. वेरी गुड, ये वाला एरिया ना, ये DY है, तो DY इंटू DZ, वेरी गुड। तो ये बनेगा DY इंटू DZ। कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो बीच, क्योंकि अभी दूसरे स्टेप में अपना मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। सबको समझा क्या? यस सर। हम्म। यस सर। अब निकालूंगा मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग, मतलब जो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा कौन सा फेस है? अरे EFGH है क्या? EH. EFGH. EFGH, ठीक है। सुनो अभी, जो एंटर किया था मास, वो तो रहेगा ही रहेगा, रो यू DY DZ, ये तो रहेगा ही। प्लस अगर एक्स डायरेक्शन के दौरान कुछ चेंजेस आए वेलोसिटी में, या कुछ मास एडअप हुआ, तो उसको मैं कैसे लूंगा? देखो, प्लस प्लस अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो बोलो डो बाय डो एक्स, मतलब चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन। कंपोनेंट क्या है? रो यू डो वाई डो जेड, और लेंथ क्या है? DX। देखो फिर से बता रहा हूँ, सिस्टम को, सिस्टम ने एंट्री की, फ्लूइड ने एंट्री की यहाँ से, रो यू डो वाई डो जेड से, DY DZ से, इतने से एंट्री किया। जब वो एग्जिट मारेगा ना, तो कुछ कंपोनेंट ऐड करेंगे उसमें, या कुछ उसमें अलोंग द लेंथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो नोट करेंगे। तो लेंथ है एक्स डायरेक्शन की, तो डो बाय डो एक्स। कंपोनेंट क्या था? रो यू DY DZ। कौन सा डायरेक्शन है वो एक्स। एक्स डायरेक्शन का लग जा रहा ना, अलोंग एक्स जा रहा हो, तो यहाँ करेंगे इनटू DX। समझ गए? यस सर। नोट करो। डन। बोलो। Yes, sir. तो बताओ, यहाँ पे गेन ऑफ मास कितना आएगा? गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन बराबर, अपने को गेन निकालना है। तो गेन कैसे निकालेंगे? दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी करूंगा ना, जो सिस्टम को लीव कर रहा माइनस जो एंटर कर रहा। तो क्या यस। था? मास ऑफ
फ्लूइड थ्रू EFGH माइनस मास ऑफ फ्लूइड थ्रू ABCD। बोलो लीव कितना कर रहा है बेटा, लीव कितना कर रहा, रो यू DY/DZ प्लस डो x रो यू DX/DY/DZ माइनस एंटर कितना कर रहा था, कितना कॉपी कर रहा हूं, रो यू DY/DZ, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल। सर हाँ सर जो आपने ये मास ऑफ फ्लूइड थ्रू EFGH लिखे सर, वहाँ पे लास्ट में DX आएगा ना वो ब्रैकेट के बाद में। कहाँ पर, अ, अच्छा हाँ हाँ सर हाँ यही पी। हाँ ठीक है कोई बात, हाँ मैंने DX अंदर लिख दिया था, रो यू DY/DZ ब्रैकेट DX, ऐसा ऐसा पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वो कट गया, तो गेन ऑफ मास x डायरेक्शन में कितना रहा, डो x रो यू लिखा, DX/DY/DZ को थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ। Therefore, गेन ऑफ मास अगर आपको y डायरेक्शन का निकालना है तो कैसे निकालोगे, वो आएगा डो/डो y, रो v बनेगा ना, DX/DY/DZ, गेन ऑफ मास इन z डायरेक्शन, ये बनेगा डो/डो z, रो w DX/DY/DZ। ये भी आप नोट कर लो। हो गया, यस सर। निकालो नेट गेन ऑफ मास इन XYZ डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में गेन ऑफ मास कितना रहा, सबको ऐड करो, डो x रो यू DX/DY/DZ, डो y रो v DX/DY/DZ, डो z रो w DX/DY/DZ। ठीक है, अब आपने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोला था, तुम सिस्टम को जितना दोगे सिस्टम तुमको उतना क्या करेंगे, सिस्टम वापस देंगे। उतना वापस देगा, मतलब कहीं पर भी बीच में मास का अक्यूमुलेशन नहीं होगा, ठीक है ना, मास वहां पे वेस्ट नहीं होगा। तो लिखो, सिंस देर इज नो अक्यूमुलेशन
there is no accumulation of mass and hence above quantity must be zero. ऊपर की जो क्वांटिटी है जो तुम बोल रहे हो मास गेन हुआ, वो मास गेन नहीं होगा, उस पूरी क्वांटिटी को आपको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो बोलो डो बाय डो एक्स लिखा, रो यू, डो बाय डो वाई लिखा, रो वी, डो बाय डो जेड लिखा, रो डब्ल्यू। कॉमन चीज क्या है अरे, डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, Yes, sir. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डो बाय डो एक्स रो यू, डो बाय डो वाई रो वी, डो बाय डो जेड रो डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यस सर। ये जो इक्वेशन है इसमें रो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ये फ्लूइड कौन सा है, कंप्रेसिबल है। ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए आ गई इक्वेशन। अगर मैं बोलूं फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, फ्लो क्या है इनकंप्रेसिबल, उसमें डेंसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है ना, ठीक है। इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ से रो कॉमन निकाल लो और राइट में भेज दो, जीरो हो जाएगा वो। तो डो बाय डो एक्स ऑफ यू प्लस डो बी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड इक्वल टू जीरो। दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ब्रैकेट पे लिख रहा हूं इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए इन 3D फॉर्म। ये 3D फॉर्मेट में है। 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए क्या बनेगा, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो बी बाय डो वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। 2 डायमेंशनल में दो ही वेलोसिटी मिलेंगी, एक्स और वाई की, यूवी। समझ गए सबको, यस सर। चलो ये नोट कर लो। बाकी का पार्ट हम लोग शाम में करेंगे, आज ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। यस सर। इवनिंग में थोड़ा ज्यादा बैठ जाएंगे अपन, और ये पार्ट पूरा खत्म करेंगे। डेरिवेशन न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर लेंगे, एंड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है वो डिस्कस करके न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यस। यस सर। चलो लिख लिया सब लोगों ने। यस सर।